दी लेबरनम टॉप, जो कि आपकी पोएम है। सबसे पहले इस पोएम के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है दी लेबरनम ट्री टॉप। लेबरनम वृक्ष की जो चोटी थी वो कैसी थी, आपको ध्यान रखना है, क्वाइट एंड काल्म, बिल्कुल ही शांत थी, साइलेंट थी। काल्म एंड क्वाइट का मतलब है साइलेंट थी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है सडन अराइवल ऑफ गोल्डफिंच। और अचानक ही एक गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया आती है। चीरप, चीरप का मतलब है चहचहाट की साउंड के साथ आती है। चीरप का मतलब है एक तरीके से साउंड कह सकते हो आप उसे, साउंड के साथ आती है वो। और हम देखते हैं कि इस गोल्डफिंच की जो तुलना है किससे की गई है, लिजार्ड से की गई है, छिपकली से की गई है। क्योंकि छिपकली के समान ये कैसी है, स्लीक। स्लीक का मतलब है स्मूथ होती है। अब्रप्ट, अब्रप्ट एक तरीके से आप कह सकते, अब्रप्ट होती है, अलर्ट होती है। और लाइक ए लिजार्ड, एक छिपकली के समान ये कैसी होती है, स्लीक होती है, चिकनी होती है, अब्रप्ट होती है। अलर्ट का मतलब है एक तरीके से सावधान रहती है, अब्रप्ट का मतलब एक्टिव रहती है। और इसीलिए गोल्डफिंच की तुलना है और इस छिपकली से की गई है। एंटर द थिकनेस ऑफ द ट्री, कहाँ एंटर्स करती है, थिकनेस ऑफ द ट्री, वृक्ष की जो गहन झुरमुट है, शाखा है, उनमें प्रवेश करती है। और जैसे ही वृक्ष की थिकनेस में ये प्रवेश करती है, ए मशीन ऑफ चिटरिंग्स स्टार्ट अप्स है। चिटरिंग्स का मतलब है यहाँ पर साउंड्स, कि जो साउंड्स हैं अजीब प्रकार के, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें हैं, उनका एक मशीन है, आरंभ हो जाता है। कि आप देखते हो कि जब कोई मशीन चलती है तो अनेक प्रकार की आवाज़ें आती हैं। उसी प्रकार से गोल्डफिंच के आगमन के साथ ही अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनने को सुनाई देती है। और दी होल ट्री कम्स अलाइव, और पूरा ही जो वृक्ष है वो कैसा हो जाता है, अलाइव, मानो कि कैसा हो, सजीव हो, जीवित हो। एक्साइट एंड थ्रिल्ज, एक्साइट उत्तेजना और थ्रिल्ज का मतलब है एक तरीके से एंजॉय से जीवित हो जाता है। और वो पूरा ही वृक्ष है। और हम देखते हैं उत्तेजना है, मनोरंजन है, और खुशी की आवाज़ों से कैसा है, जीवित हो जाता है। फिर हर यंग वंज, और उस वृक्ष पर क्या है, एक नेस्ट बना हुआ है, घोंसला बना हुआ है। और वहाँ पर अपने छोटे बच्चों को क्या है, वो फीड है और चुग्गा खिलाती है, भोजन खिलाती है। देन, और इसके पश्चात है हम देखते हैं, कम्स आउट टू ए ब्रांच एंड ए, और एक शाखा के अंतिम में और छोर पर जाती है वो, और बाहर आती है उसे घोंसले से, फ्लाइज इन दी स्काई, और नीले आसमान में वह उड़ जाती है। दी लेबरनम, और लेबरनम का वृक्ष है बिकम्स काल्म एंड क्वाइट अगेन, कि दोबारा से शांत हो जाता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस पोएम के बिगिनिंग में और एंड में हम देखते हैं कि लेबरनम का जो वृक्ष है वो साइलेंट रहता है, काल्म और क्वाइट रहता है। अब हम क्वेश्चंस हैं इस पोएम के, उनको देखते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं कि व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, कि आपकी स्थानीय भाषा में लेबरनम का जो वृक्ष होता है उसे किस नाम से पुकारते हैं, अमलतास के नाम से पुकारते हैं। और जिस वृक्ष में येलो कलर के फूल नज़र आते हैं, आप दी मॉडर्न में पढ़ते हो तो आप अंडरपास के शायद बाहर है
पीले फूलों वाला एक वृक्ष है, वो है लेबरनम, अमलतास का। विच लोकल वर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच, कौन सा स्थानीय एक पक्षी है जो कि गोल्ड फिंच के समान है? आपको ध्यान रखना है, इंडियन लुटिनो रिंग नेक, भारतीय लुटिनो रिंग बैक एक पक्षी है जो कि गोल्ड फिंच के समान है। देखो ये येलो कलर का होता है, जैसा एक जो अपना पैरट होता है, पैरट का आप देख रहे हो कि पैरट के समान ही होता है, लेकिन इसका जो कलर है वो येलो कलर का होता है। आप है गूगल पर देख सकते हो, अमलतास है उसका भी आप है पिक्चर है और गूगल पर देख सकते हो। What do you notice about the beginning and the end of the poem? कविता के अंत में और आरंभ में आप क्या नोटिस करते हो? The tree is calm and quiet, जो वृक्ष है बिल्कुल ही कैसा है, साइलेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं टू वॉट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, पक्षी के जो मूवमेंट है, क्रियाकलाप हैं, की तुलना की गई है। किससे की गई है आपको पता होना चाहिए। और व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, और इस तुलना का क्या आधार है? तो आपको ध्यान रखना है द गोल्ड फिंच मूवमेंट्स और गोल्ड फिंच के क्रियाकलापों की तुलना इज कंपेयर टू ए लिजार्ड, एक छिपकली से की गई है। किससे की गई है? छिपकली से की गई है और लिजार्ड से की गई है। और किस आधार पर की गई है कि जो गोल्ड फिंच होती है स्लीक होती है, अब्रप्ट होती है, अलर्ट होती है, लाइक ए लिजार्ड, एक छिपकली के समान कैसी होती है? चिकनी होती है, एक्टिव होती है, अलर्ट होती है। वाई इज द इमेज ऑफ द एंजन एवोक्ड बाई द पोइट, कवि के द्वारा एंजन की जो एक तस्वीर है एवोक्ड क्यों शामिल किया गया है इस पोएम में? एन इंजन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन ए मशीन, आपको पता है कि एक मशीन को चलाने के लिए जो एक इंजन होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। एन इंजन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एक इंजन है ऊर्जा का स्रोत होता है, टू रन ए मशीन, एक मशीन को चलाने के लिए। उसी प्रकार हम देखते हैं सी इज टू ए सोर्स है, जो गोल्ड फिंच है वो भी क्या है? एक सोर्स है एनर्जी, ऊर्जा का, फॉर हर फैमिली, अपने परिवार के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वह अपने परिवार के सदस्यों को भोजन है उसकी क्या करती है? व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, हर बार्ड फेस उसका धारीदार चेहरा आइडेंटिटी मास्क पहचान है। इस फ्रेज, इस शब्दार्थ से क्या अभिप्राय है? द फ्रेज मीन्स, और इस फ्रेज शब्द वाक्यांश से, एक फ्रेज से अभिप्राय है कि द वर्ड और द बर्ड से बार्ड फेस, BARRED फेस, पक्षी का धारीदार चेहरा विकम्ज बन जाता है, हर आइडेंटिटी मास्क उसकी पहचान बन जाता है। लोग हैं उसके चेहरे पर जो धारियाँ बनी हुई हैं उससे उसे पहचानते कि ये पक्षी धारी वाला पक्षी है, वो क्या है? गोल्ड फिंच है। एड ए और ए मार्क ऑफ ए रिकॉग्निशन, और पहचान का एक चिन्ह बन जाता है। द बार्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क, और उसका धारीदार चेहरा और उसकी पहचान बिंदु बन जाता है, और मार्क ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, और पहचान का एक चिन्ह बन जाता है।